नाज़रीन आदाब, आप देख रहे हैं उर्दू खबरनामा और आपके साथ मैं हूं आपका मेजबान इनामुल हक। आइए पहले नजर डालते हैं खास खबरों पर। अमेरिका और ईरान के दरमियान दोहा में बिलवास्ता मुज़ाकरात में मस्बत पेशरफ्त। आयतुल्लाह खामनेई की तदफीन के बाद अगला दौर मुतवक्का। हिंदुस्तान और पाकिस्तान को मुज़ाकरात के जरिए मसाइल हल करके ताल्लुकात को बेहतर बनाने की संजीदा कोशिश करनी चाहिए। वज़ीर आला जम्मू कश्मीर उमर अब्दुल्ला का बयान। पीपल्स कॉन्फ्रेंस का हंदवाड़ा में एहतजाज। एनसी क़यादत वाली हुकूमत पर अराकीन असेंबली के इदारे को कमजोर करने का इल्जाम। सख्त तरीन सिक्योरिटी और जदीद टेक्नोलॉजी के हिसार में अमरनाथ यात्रा 2026 का बाज़ाब्ता आगाज। जम्मू से 4,822 यात्रियों का पहला काफिला कश्मीर पहुंचा। वादी में शानदार और रिवायती इस्तकबाल। रियासती दर्जे की बहाली तक कांग्रेस काबीना में शामिल नहीं होगी। एनसी हुकूमत की बैरूनी हिमायत जारी रहेगी। तारिक हमीद कर्रा का बयान। रियासती दर्जे की बहाली की हिकमत अमली तमाम सियासी जमातों की मशावरत से तय होनी चाहिए। एक तरफा फैसलों से मसाइल हल नहीं होंगे। अल्ताफ बुखारी का बयान। आयतुल्लाह सैयद अली खामनेई की आखिरी रसूमात में शिरकत के लिए जम्मू कश्मीर के मुतअद्दिद सियासी और मजहबी शख्सियात को ईरान की खुसूसी दावत। महबूबा मुफ्ती, आगा रूहुल्लाह और इमरान अंसारी शामिल। शुमाली कश्मीर के बांडीपुरा जिला में अलमनाक हादसा। वत्रेना में नहर में ट्रैक्टर गिरने से 23 साला नौजवान जाँ बहक। इलाके में कोहराम। और जम्मू कश्मीर में बारिशों ने गर्मी की शदीद लहर तोड़ दी। दर्जा हरारत में नुमाया कमी। 5 जुलाई से दोबारा गर्म मौसम का इम्कान। कतर के दारुल हुकूमत दोहा में अमेरिका और ईरान के दरमियान सालिसी के जरिए होने वाले बिलवास्ता मुज़ाकरात में अहम और मस्बत पेशरफ्त सामने आई है। सिफारती ज़राए के मुताबिक दोनों ममालिक ने मुतअद्दिद हसास और अहम उमूर पर तफसीली तबादला ख्याल किया, जिसके बाद फ़रीक़ैन ने मुज़ाकराती अमल को जारी रखने पर इत्तेफाक किया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक मुज़ाकरात के हालिया दौर में इलाकाई सलामती, कशीदगी में कमी, पाबंदियों से मुतल्लिक़ मामलात और मुस्तक़बिल की सिफारती लाहे अमल पर बातचीत की गई। मुज़ाकरात में शामिल सालिसी किरदार अदा करने वाले ममालिक ने इस अमल को तामीरी और हौसला अफजा करार देते हुए कहा है कि अगरचे अभी किसी हतमी मुआहदे तक रसाई हासिल नहीं हुई, ताहम दोनों जानिब से मजबूत रवैया देखने को मिला है। सिफारती हल्कों के मुताबिक ईरान की सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई की तदफीन और मुतल्लिका मजहबी और सरकारी मरासिम की तकमील के बाद मुज़ाकरात का अगला दौर मुनक्किद किए जाने का इम्कान है। मुबस्सरीन का कहना है कि हालिया पेशरफ्त मशरिक़ वस्ता में जारी कशीदगी को कम करने और खित्ते में इस्तेहकाम के इम्कानात को तक़वियत दे सकती है। जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने जुमेरात को कहा है कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान को अपने देरीना मसाइल के हल और बाहमी ताल्लुकात में बेहतरी के लिए मुज़ाकरात और पुरअमन सिफारतकारी का रास्ता इख्तियार करना चाहिए। उन्होंने कहा कि दोनों हमसाया ममालिक के दरमियान अमन और बेहतर ताल्लुकात की वकालत करने में कोई कबाहत नहीं होनी चाहिए। शुबाया में नामा निगारों से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने कहा कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान कशीदगी कोई नई बात नहीं, बल्कि ये कई दहाइयों से जारी है। ताहम गुज़श्ता बरस पहलगाम वाक़े के बाद दोनों ममालिक के ताल्लुकात में मज़ीद तनाव पैदा हुआ। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि खित्ते में अमन, इस्तेहकाम और खुशहाली के लिए मुज़ाकरात ही वाहिद मुअस्सर और पायदार रास्ता है। वज़ीर आला ने हालिया दिनों में वज़ीर आज़म हिंद को मुबैना तौर पर लिखे गए उस खत का हवाला भी दिया जिसमें हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान ताल्लुकात को बेहतर बनाने की ज़रूरत पर जोर दिया गया था। उन्होंने कहा कि अगर मुल्क की दीगर शख्सियात और तंजीमों के रहनुमाओं ममालिक के दरमियान मुज़ाकरात और बेहतर ताल्लुकात की हिमायत कर सकते हैं, तो जम्मू कश्मीर के रहनुमाओं की जानिब से अमन और बातचीत की वकालत पर एतराज़ नहीं होना चाहिए। जम्मू कश्मीर पीपल्स कॉन्फ्रेंस ने जुमेरात को हंदवाड़ा में एक एहतजाजी मुजाहिरा मुनक्किद करते हुए नेशनल कॉन्फ्रेंस की क़यादत वाली हुकूमत पर अराकीन असेंबली के इदारे को दानिस्ता तौर पर कमजोर करने और मुंतखब अवामी नुमाइंदों के इख्तियारात को महदूद करने का इल्जाम आयद किया। पार्टी कारकुनों और रहनुमाओं ने बड़ी तादाद में शिरकत करते हुए हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की और उसे
जमहूरी इदारों के लिए नुकसानदेह करार दिया। इत्तलात के मुताबिक एहतजाजी मुजाहरे के दौरान पीपल्स कॉन्फ्रेंस के रहनुमाओं ने इल्जाम लगाया कि मौजूदा हुकूमत ने न सिर्फ हिज़्ब इख्तिलाफ के अरकान असम्बली बल्कि अपनी जमात के मुंतखब नुमाइंदों को भी नजरअंदाज करने की पॉलिसी अख्तियार कर रखी है। मुजाहिरीन ने कहा कि हंदवाड़ा के रुकन असम्बली और पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सरबराह सजाद गनी लोन को उनके अपने हल्का इंतखाब में मुनक्किद होने वाली सरकारी तकरीबात से मुसलसल दूर रखा जा रहा है, जो जमहूरी रिवायात और अवामी मैंडेट की तौहीन के मुतरादिफ है। पार्टी के रियासती सेक्रेटरी बराए तंजीम शेख मोहम्मद इमरान ने एहतजाजी इज्तिमा से खिताब करते हुए कहा कि हुकूमत अरकान असम्बली के इदारे को कमजोर करने की मुनज़्ज़म कोशिश कर रही है। अमरनाथ यात्रा 2026 का बाज़ाब्ता आगाज जुमेरात को उस वक्त हुआ जब जम्मू के भगवती नगर यात्री निवास से लेफ्टिनेंट गवर्नर जम्मू कश्मीर मनोज सिन्हा ने 4822 यात्रियों पर मुश्तमिल पहले काफिले को रवाना किया। गैर मामूली और कसीर सतही सिक्योरिटी इंतजामात के दरमियान यह काफिला जम्मू से रवाना होकर काजीगुंड के नवयुग टनल के रास्ते वादी कश्मीर में दाखिल हुआ, जहां यात्रियों का पुरतपाक और रिवायती इस्तकबाल किया गया। सरकारी हुक्काम के मुताबिक 259 गाड़ियों पर मुश्तमिल इस पहले काफिले में 3707 मर्द, 816 ख्वातीन, 16 बच्चे, 240 साधु और 37 साधुइयां शामिल हैं। उनमें से 2510 यात्रियों ने रिवायती 48 किलोमीटर तवील पहलगाम रास्ते का इंतखाब किया है, जबकि 2312 यात्री मुख्तसर मगर दुश्वार गुजार 14 किलोमीटर तवील बालतल रास्ते से मुकद्दस अमरनाथ गुफा की यात्रा करेंगे। काफिले में 106 बसें, 39 दरमियानी मोटर गाड़ियां, 111 हल्की मोटर गाड़ियां और 3 दोपहिया गाड़ियां शामिल थी। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने यात्रा के आगाज पर तमाम अकीदतमंदों को मुबारकबाद और नेक तमन्नाएं पेश करते हुए कहा कि अमरनाथ यात्रा महज एक मजहबी सफर नहीं बल्कि रूहानी बेदारी और अकीदत के संगम का मुकद्दस रास्ता है। जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर तारिक हमीद कर्रा ने जुमेरात को वाज़ेह किया कि जम्मू कश्मीर में रियासती दर्जा की बहाली तक कांग्रेस पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस की क़यादत वाली हुकूमत की काबीना में शामिल नहीं होगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के लिए वजारतें या काबीना में शमूलियत अहम मसला नहीं बल्कि जम्मू कश्मीर को मुकम्मल रियासती दर्जा वापस दिलाना पार्टी की अवलीन तरजीह है। श्रीनगर में नामा निगारों से गुफ्तगू करते हुए तारिक हमीद कर्रा ने कहा कि कांग्रेस ने अपना मौक़िफ़ पहले ही वाज़ेह कर दिया है कि जब तक जम्मू कश्मीर को रियासती दर्जा बहाल नहीं किया जाता पार्टी हुकूमत में शामिल नहीं होगी। ताहम वो नेशनल कॉन्फ्रेंस की क़यादत वाली हुकूमत को बैरूनी हिमायत जारी रखेगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस अवामी मफाद और जमहूरी इक़्तिदार के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपनी जिम्मेदारियां अदा करती रहेगी। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के सदर अल्ताफ बुखारी ने जुमेरात को नेशनल कॉन्फ्रेंस की जानिब से रियासती दर्जे की बहाली के मुतालबे को लेकर नई दिल्ली के जंतर मंतर पर मुजवजा एहतजाज पर रद्द-ए-अमल का इजहार करते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर जैसे अहम आईनी और सियासी मामलों पर हिकमत अमली यकतरफा तौर पर तय करने के बजाय तमाम सियासी जमातों की बाहमी मशावरत और इत्तेफाक राय से वज़ा की जानी चाहिए। कुंजर में नामा निगारों से गुफ्तगू करते हुए अल्ताफ बुखारी ने कहा कि जम्मू कश्मीर को रियासती दर्जा वापस दिलाना तमाम सियासी जमातों का मुश्तरका मकसद है। ताहम इस मकसद के हसूल के लिए इख्तियार की जाने वाली हिकमत अमली इज्तिमाई सोच और सियासी इत्तेफाक राय पर मबनी होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर के सियासी मसाइल का हल सिर्फ सियासी बसीरत, मशावरत और संजीदा कोशिशों के जरिए ही मुमकिन है, न कि इनफरादी फैसलों या वक्ती सियासी मसलहतों के तहत। इस्लामी जमहूरिया ईरान ने अपने मरहूम सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह सईद अली खामनेई की आखिरी रसूमात और ताज़ियती तकरीबात में शिरकत के लिए जम्मू कश्मीर की मुतअद्दिद मुमताज़ सियासी और मजहबी शख्सियत को बाज़ाब्ता तौर पर मदऊ किया है। दावत मौसूल करने वालों में जम्मू कश्मीर के साबिक वज़ीर आला और पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के सदर महबूबा मुफ्ती, नेशनल कॉन्फ्रेंस के रुकन पार्लिमान आगा सैयद रुहुल्लाह महदी और जम्मू कश्मीर पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सीनियर रहनुमा इमरान रजा अंसारी शामिल हैं। इत्तलात के मुताबिक ईरान की जानिब से भेजे गए दावतनामों में जम्मू कश्मीर की मारूफ शिया मजहबी शख्सियत को भी शामिल किया गया है, जिनमें मुमताज़ सालेमदीन आगा सैयद मोहम्मद हादी, मसरूर अब्बास अंसारी और जम्मू कश्मीर अंजुमन शरीशियान के सदर आगा सैयद हसन अल मौसवी अल सफ़वी शामिल हैं। उन शख्सियात को तेहरान में मुनक्किद होने वाली सरकारी और मजहबी ताज़ियती तकरीबात में शिरकत के लिए मदऊ किया गया है। ज़राए के मुताबिक PDP सदर महबूबा मुफ्ती मरहूम ईरानी सुप्रीम लीडर को खराज अक़ीदत पेश करने और अहले खाना व ईरानी अवाम से इज़हार ताज़ियत के लिए तेहरान रवाना होने का इरादा रखती हैं। दूसरी जानब नेशनल कॉन्फ्रेंस के रुकन पार्लिमान आगा सैयद रुहुल्लाह महदी के दफ्तर ने भी इस बात की तस्दीक की है कि उन्हें ईरान की जानिब से बाज़ाब्ता दावतनामा मौसूल हुआ है।
شمالی کشمیر کے ضلع بانڈی پورہ کے وترنا علاقے میں جمعرات کو ایک دل خراش حادثے میں 23 سالہ نوجوان اس وقت جان کی بازی ہار گیا جب اس کا ٹریکٹر بے قابو ہو کر ایک نہر میں جا گرا۔ اس افسوسناک واقعے کے بعد پورے علاقے میں غم و افسوس کی لہر دوڑ گئی۔ سرکاری ذرائع کے مطابق ابتدائی اطلاعات سے معلوم ہوا کہ نوجوان ٹریکٹر چلا رہا تھا کہ اچانک وہ گاڑی پر قابو کھو بیٹھا، جس کے نتیجے میں ٹریکٹر سڑک سے پھسل کر قریبی نہر میں جا گرا۔ حادثے کی اطلاع ملتے ہی مقامی لوگ اور امدادی کارکن فوری طور پر جائی وقوع پر پہنچ گئے اور نوجوان کو نکال کر قریبی اسپتال منتقل کیا گیا، تاہم ڈاکٹروں نے اسے مردہ قرار دیا۔ جموں کشمیر کے مختلف علاقوں میں گزشتہ روز ہوئی بارشوں نے حالیہ شدید گرمی میں کافی راحت دی ہے، جس سے عوام کو خاطر خواہ راحت فراہم ہوئی ہے، جبکہ بیشتر مقامات پر درجہ حرارت معمول کے مطابق یا اس سے کم ریکارڈ کیا گیا۔ محکمہ موسمیات کے مطابق بارشوں اور نسبتاً ٹھنڈے موسم کی وجہ سے وادی کشمیر اور جموں خطے میں گرمی کی شدت میں واضح کمی واقع ہوئی ہے۔ موصولہ موسمیاتی اعداد و شمار کے مطابق گرم ترین دنوں کے بعد سری نگر میں جمعرات کو زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 29.1 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا، جو معمول سے 0.5 ڈگری کم ہے، جبکہ جموں شہر میں درجہ حرارت 34.5 ڈگری سیلسیس رہا، جو معمول سے 1.5 ڈگری کم درج کیا گیا۔ محکمہ موسمیات کے مطابق جموں کشمیر کے متعدد علاقوں میں بارش ریکارڈ کی گئی، جن میں ضلع کٹھوا میں سب سے زیادہ 85.8 ملی میٹر بارش ہوئی۔ اس کے علاوہ کٹرا میں 39 ملی میٹر، رامبن میں 34.5 ملی میٹر اور کشتواڑ میں 25 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی۔ محکمہ موسمیات نے بتایا کہ موجودہ موسمی صورتحال فعال مونسون ہواؤں اور خطے پر اثر انداز ہونے والے کمزور مغربی ہواؤں کے سلسلے کے باہمی تعامل کا نتیجہ ہے۔ محکمہ کے مطابق 5 جولائی سے 8 جولائی کے درمیان دوبارہ گرم اور حبس زدہ موسم کی واپسی کا امکان ہے، تاہم اس دوران بھی جموں خطے کے مختلف علاقوں میں وقفے سے بارش اور گرج چمک کے ساتھ بوندہ باندی کا سلسلہ جاری رہ سکتا ہے۔ اس خبرنامے میں فی الحال کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے آپ بنے رہیے نیوز انسائڈر 24/7 کے ساتھ۔